तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का यदि सबसे बड़ा रहस्य है तो वो है एलियंस। जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं, क्योंकि जब भी हम एलियंस के बारे में बातें करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा ख्याल किसी दूर प्लैनेट से अपने स्पेसशिप पे आए दूसरी दुनिया के प्राणियों की तरफ जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत से लोग एलियंस के देखे जाने का और यहाँ तक कि एलियंस द्वारा उन्हें किडनैप किए जाने का भी दावा कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन दावों को या तो फेक बताया जाता है या फिर एलियंस के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया जाता है। लेकिन हम सभी लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर उठता है कि एलियंस वाकई में मौजूद है या नहीं। यदि वो मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक थ्योरी ये भी बताती है कि एलियंस कहीं और नहीं बल्कि हमारी धरती के ही ऑर्बिट में मौजूद है और वो अपने स्पेसशिप से कई सालों से हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। और इस थ्योरी का नाम है द ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं क्या एलियंस काफी सालों से हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, जिसके बारे में हमें आज तक ठीक से पता तक नहीं है। सो लेट्स बिगिन। 21 मार्च 2017 इस दिन यूनाइटेड किंगडम्स के एक न्यूज़पेपर मेल ऑनलाइन में एक स्टोरी पब्लिश की गई। इस स्टोरी में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि 12,000 साल पुरानी एक एलियन सैटेलाइट हमारी धरती का चक्कर लगा रही थी और ये हम इंसानों की जासूसी भी कर रही थी। लेकिन इसे सीक्रेट इल्यूमिनाटी ग्रुप ने अपने एक वॉर स्पेसशिप से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेल ऑनलाइन न्यूज़पेपर ने ये क्लेम किया था कि ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर टीम 10 नाम के एक यूएफओ हंटिंग टीम ने हमें दी थी। हालांकि इस टीम ने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अपने एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी पब्लिश किया था। इस वीडियो में आप साफ साफ ये देख पा रहे होंगे कि एक चमकती हुई लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वहीं नीचे से एक और रोशनी आती है जिसे इल्यूमिनाटी वॉर स्पेसशिप कहा गया है। इसके आते ही पहली वाली लाइट काफी तेजी से ट्रेवल करने लगती है और उसके बाद वो काफी तेजी से किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। हालांकि इस स्टोरी और वीडियो में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इसने 120 साल पुराने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, जिसका नाम द ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी है। साल 1899 कोलोराडो अमेरिका की एक अपनी लेबोरेटरी में निकोला टेस्ला अपने वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे और इस बीच उन्होंने ऐसे रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर कर लिया जो कि काफी ज्यादा अलग थे। निकोला टेस्ला का मानना था कि ये सिग्नल स्पेस से ही कहीं से आए थे या फिर वो किसी प्लेनेट से आए थे, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी धरती पर मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से हम स्पेस से आए किसी भी रेडियो सिग्नल को कैप्चर कर सके। यही रीजन था कि उस वक्त निकोला टेस्ला की इस बात को किसी ने भी नहीं माना। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि निकोला टेस्ला ने उस वक्त ये सिग्नल आखिर कैसे कैप्चर किए थे और वो आखिर आए कहां से थे, क्योंकि उस वक्त धरती पर ऐसे सिग्नल्स का सोर्स कोई था ही नहीं। फिर इस घटना के बाद यानी कि 1928 में बिल्कुल इसी तरह की घटना नॉर्वे में भी हुई, जहां पर कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। दरअसल नॉर्वे के एक एस्ट्रोनॉमर जॉर्गन हाल्स ने यह बताया कि जब उन्होंने आसमान में कुछ रेडियो सिग्नल्स को भेजा था तो उसी जगह से वो सिग्नल्स दोबारा लौटकर आ गए थे, जैसे कि मानो धरती से बाहर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट ने उन सिग्नल्स को रिसीव करके वापस धरती की तरफ भेज दिए हों। हालांकि काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये सिग्नल्स धरती की तरफ दोबारा किसने भेजे थे। हालांकि कुछ लोग इस घटना को भी द ब्लैक नाइट कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ ही मानते हैं। हालांकि इसी तरह के सिग्नल्स साल 1920 में कुछ रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा भी रिसीव किए गए थे, जिनको की लगभग 50 सालों के बाद यानी कि साल 1973 में इन सिग्नल्स को डंकन न्यूलन ने डिकोड करने की कोशिश की। उनके बीच इको होने के फैक्टर पर और उनके बीच कितना गैप था इस फैक्टर पर। इन सिग्नल्स को डिकोड करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सिग्नल्स वापस धरती पर ऐसे एलियन स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे जा रहे थे जिसमें एक से ज्यादा सिविलाइजेशन के एलियंस मौजूद थे, जो कि धरती से आने वाले सिग्नल्स को वापस ट्रांसमिट कर देते हैं जिससे कि वो हम धरती वासियों के साथ संपर्क बना सके। लूनार ने ये भी कहा था कि ये स्पेस प्रोब मून ऑर्बिट के ही आसपास कहीं मौजूद है और ये एप्सिलियन बोटेस नाम के तारामंडल से कहीं से आया था, लेकिन उन्होंने ब्लैक नाइट जैसे किसी भी सैटेलाइट के बारे में जिक्र नहीं किया था। और साथ में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि उनके पास उनके स्टेटमेंट का कोई भी साइंटिफिक रीजन मौजूद नहीं है। और उसके बाद साल 1954 में यूएफओ रिसर्चर्स डोनाल्ड कीहोन ने बताया कि यूएसओ एयरफोर्स के रेडियो सिग्नल्स ने 2 सैटेलाइट
सैटेलाइट्स को डिटेक्ट किया है जो कि उस वक्त पृथ्वी की ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे थे। इस बीच आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 थी जो कि सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में भेजी गई थी। तो इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि वो डिटेक्ट हुई 2 सैटेलाइट्स आखिर कौन सी थी। साल 1998 में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना पहला स्पेस शटल मिशन भेजा और इस मिशन को STS-88 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान नासा ने एक स्पेस डेब्रिस की फोटो भी ली थी और नासा की उस तस्वीर में ऐसा कुछ कैप्चर हो गया था जिसने वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया था। यानी कि स्पेस डेब्रिस की पिक्चर को जूम करके देखा जाता है तो ये हमें किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये कोई एलियन स्पेसशिप हो जो कि लगातार अर्थ को ऑर्बिट कर रही हो। इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद इस स्पेस डेब्रिस को द ब्लैक नाइट सैटेलाइट घोषित कर दिया। हालांकि नासा का इस बारे में ये कहना था कि ये सिर्फ थर्मल ब्लैंकेट था जो कि उनके स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया था और नासा ने इसे प्रूव करने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट डी कबाना और जेरी रोस के बीच हुई बातचीत का भी एग्जाम्पल दिया और साथ ही नासा ने ये भी बताया था कि उनका थर्मल ब्लैंकेट धरती के ऑर्बिट में आते हुए खत्म भी हो गया था। लेकिन नासा को पूरी दुनिया में एलियंस की घटनाओं को छुपाने के लिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि नासा के ऐसे स्टेटमेंट को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन आखिर में ये सवाल उठता है कि द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कॉन्स्पिरेंसी आखिर क्या है। तो इन घटनाओं को जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि सभी अलग अलग घटनाओं को एक करने की कोशिश की गई है जिनका आपस में किसी भी तरह का लेना देना नहीं है और इसको बेस बनाते हुए UFO हंटर्स ने द ब्लैक नाइट सैटेलाइट को प्रूव करने की कोशिश की है जिसे नासा जैसी स्पेस एजेंसियां नकार देती है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि द ब्लैक नाइट सैटेलाइट की तरफ कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है तो स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से धरती की ऑर्बिट में मौजूद द ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि इसे हमसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।